दोस्तों, ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां चारों तरफ हरियाली तो थी, पर गर्मियों में सूरज आग उगलता था। इसी गांव की एक तंग गली में रहता था किशन। किशन के पास धन तो नहीं था, पर आंखों में अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने थे। चलिए देखते हैं उसके घर की एक सुबह। किशन अपना पुराना लकड़ी का ठेला साफ कर रहा है। उसकी माँ वही बैठकर उसे देख रही थी। राधा, आज जरा जल्दी करना। सूरज सिर पर चढ़ने से पहले मुझे बाजार वाले चौक पर पहुंचना है। जी, बस मसाला तैयार है, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। आज अखबार में लिखा था कि गर्मी बहुत तेज रहेगी। बेटा किशन, थोड़ा पानी साथ रख लेना। इस उम्र में धूप सही नहीं जाती। माँ, जब तक रोहन और सोहन बड़े आदमी नहीं बन जाते, तब तक मुझे धूप कुछ नहीं कह सकती। पिताजी, क्या आप आज मेरे लिए नई पेंसिल लाएंगे? हाँ बेटा, अगर आज सारे समोसे बिक गए तो पक्का लाऊंगा। किशन भारी मन और उम्मीदों का ठेला लेकर निकल पड़ता है। शाम तक वो थककर चूर हो जाता है, पर बच्चों की मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती है। गर्मा गर्म समोसे ले लो, 10 रुपए में एक, स्वाद में बेमिसाल। अरे किशन भाई, इस लू में क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो? आज तो परिंदे भी पेड़ों से नहीं निकल रहे। क्या करूं भाई साहब, घर में 5 पेट हैं। अगर आज ठेला नहीं लगाया तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? किशन की मेहनत का कोई जवाब नहीं था। वो खेतों में काम खत्म करने के बाद दोपहर को समोसे बेचता। उसके शरीर से पसीना ऐसे बहता जैसे सावन की बारिश, पर उसकी हिम्मत नहीं डगमगाती थी। किशन थका हुआ लौटता है और राधा के हाथ में कुछ पैसे रखता है। राधा, ये लो आज की कमाई। आज अच्छी बिक्री हुई है। बच्चों की स्कूल फीस के लिए अब थोड़े ही पैसे कम पड़ रहे हैं। सच में? आप तो देवता हैं। मैं अभी आपके पैर दबा देती हूँ। बहुत थक गए होंगे आप। नहीं राधा, तुम भी तो सारा दिन माँ की सेवा और रसोई में जलती हो। हम दोनों मिलकर ही तो इस घर की नैया पार लगाएंगे। दोनों पति पत्नी अपने दुखों को एक दूसरे की मुस्कान के पीछे छिपा लेते थे। उन्हें क्या पता था कि आने वाला कल उनके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। अगले सुबह किशन फिर से अपना ठेला लेकर तपती धूप में निकलता है। उफ, है। आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा रहा है? वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और पानी की बोतल निकालता है, जो धूप से गर्म हो चुकी थी। उफ, है। आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा रहा है? किशन ने अपनी हिम्मत समेटी और फिर खड़ा हो गया, पर उसका शरीर अब साथ छोड़ने लगा था। लू की तपिश उसके खून को जैसे सुखा रही थी। नहीं किशन, अभी रुकना नहीं है। अभी आधा भगोना समोसे बचे हैं। बस थोड़ी दूर और घर जाना है, बच्चों के लिए। किशन थैला लेकर घर आता है और अचानक आंगन में गिर पड़ता है। उसके हाथ से पैसों की थैली छूट जाती है। अरे, कोई दौड़ो! देखो किशन जी को क्या हुआ। माँ जी, जल्दी आइए। बेटा किशन, आंखें खोल बेटा। हे भगवान, ये क्या हो गया? डॉक्टर आता है और किशन की नब्ज चेक करता है। राधा बेटी, इसे बहुत तेज लू लग गई है। शरीर में पानी की भारी कमी है। इसे कम से कम 15-20 दिन तक बिस्तर से हिलना भी नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हमारे घर में तो एक दिन का राशन भी नहीं है। अगर जान बचानी है तो आराम जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। किशन बिस्तर पर बेजान पड़ा था। घर में सन्नाटा छा गया था। बच्चों की भूख और पति की बीमारी। राधा के सामने दुखों का पहाड़ खड़ा था। अगली सुबह राधा बहुत असमंजस में रहती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब चलते रहते हैं। माँ जी, आज से किशन जी का ठेला मैं लगाऊंगी। हम बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। बेटी, तू बाहर जाएगी? लोग क्या कहेंगे? आज तक हमारे घर की बहू ने चौराहे पर खड़े होकर सौदा नहीं बेचा। नहीं राधा, समाज बहुत गंदा है। तुम्हें लोग ताने मारेंगे। आप चुप रहिए। जब पेट में भूख की आग जलती है तो समाज की बातें धुएं की तरह उड़ जाती हैं।
आप बस जल्दी ठीक होने का वादा कीजिए। राधा ने भारी मन से कड़ाही चढ़ाई। आज उसने समोसे में अपने आंसुओं की ताकत और बच्चों के भविष्य का मसाला मिलाया था। राधा ठेला लेकर निकलती है। वो सहमी हुई है, पर उसके कदम मजबूत हैं। अरे देखो, किशन की लुगाई अब समोसे बेचेगी। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बड़ी हिम्मत वाली बन रही है। लाज शर्म तो जैसे घोल के पी गई हो। भगवान, मुझे शक्ति देना। मुझे इन आवाजों को नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के रोते हुए चेहरों को याद रखना है। गर्मा गर्म समोसे ले लो, साफ और बढ़िया समोसे। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, पर राधा के समोसों की खुशबू ने लोगों के कदमों को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। गांव के सरपंच जी राधा के ठेले के पास आकर रुकते हैं। बेटी राधा, एक समोसा हमें भी चखाओ। सुना है तुम्हारे समोसे में किशन के समोसे से भी बढ़िया स्वाद है। जी सरपंच साहब, अभी लीजिए। सरपंच समोसा खाते हैं और उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। वाह, कमाल कर दिया बेटी। किशन के समोसे अच्छे थे, पर तेरे हाथ के मसाले में तो कुछ अलग ही जादू है। कल मेरे घर भी 10 समोसे भिजवा देना। सरपंच की तारीफ ने राधा का हौसला बढ़ा दिया। शाम तक राधा का सारा सामान बिक गया और उसकी झोली में पहली बार अपनी मेहनत की कमाई आई। माया खिड़की से राधा को पैसे गिनते हुए देखती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सुनो जी, देख रहे हो इस राधा को? कल तक जो फटे हाल थी, आज देखो कैसे पैसों में खेल रही है। अरे तो मेहनत कर रही है बेचारी, करने दो। तुम भी कुछ सीखो उससे। मैं क्यों सीखूं? ये तो मर्दों वाला काम कर रही है। जरूर इसने समोसों में कुछ ऐसा मिलाया है कि पूरा गांव इसका दीवाना हो रहा है। मेरी आंखों में ये तरक्की खटक रही है। माया के मन में ईर्ष्या का बीज बोया जा चुका था। अब वो बस इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब मौका मिले और वो राधा को नीचा दिखाए। रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है। माया चुपके से राधा के घर की ओर आती है। बड़ी नाम कमा रही है ना तू राधा। कल देखना, गांव वाले तेरे इन्हीं समोसों को जमीन पर फेंकेंगे। लोग तुझे दुत्कारेंगे और फिर से तू उसी गरीबी में सरेगी। आज रात मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि तेरी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। माया के हाथ में लाल मिर्च का एक बड़ा थैला था। वो अंधेरे का फायदा उठाकर राधा की रसोई की ओर बढ़ी। माया दबे पांव राधा की रसोई में घुसती है। वहाँ बड़े से बर्तन में कल के लिए समोसे का मसाला तैयार रखा है। बहुत नाम कमा लिया तूने राधा। अब देख मेरा कमाल। इतनी मिर्च डालूंगी कि गांव वालों की जीभ के साथ साथ तेरी किस्मत भी जल जाएगी। माया तीखी लाल मिर्च निकालती है और पूरे मसाले में उसे मिला देती है। वो उसे हाथ से ऊपर नीचे करती है ताकि मिर्च अंदर तक मिल जाए। अब सुबह का इंतजार कर। कल जब लोग थूकेंगे तब मुझे चैन आएगा। माया तो चली गई, पर वो अपने पीछे राधा के लिए बर्बादी का सामान छोड़ गई थी। राधा को इस बात की भनक तक नहीं थी। सुबह राधा खुशी खुशी समोसे लेकर निकलती है। भीड़ लग जाती है। सरपंच साहब पहला समोसा उठाते हैं। वाह राधा, आज तो रंग बहुत चटक दिख रहा है। जैसे ही सरपंच समोसा खाते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है और वे खांसने लगते हैं। आह, पानी, पानी लाओ। राधा, ये क्या किया? ये समोसा है या जहर की पुड़िया? थू थू, मेरा तो पूरा मुंह जल गया। क्या तुम हमसे बदला ले रही हो राधा? नहीं नहीं साहब, मैंने तो सब वैसे ही बनाया था जैसे रोज बनाती हूँ। कल तक तो बड़ा मीठा बोल रही थी, आज पैसे कमा लिए तो लोगों का गला काटने लगी। ले संभाल अपना ठेला। राधा बीच चौराहे पर खड़ी रो रही थी। उसका सारा आत्मविश्वास टूट चुका था। वो ठेला लेकर रोते हुए घर लौट आई। राधा फर्श पर बैठकर रो रही है। किशन लाठी के सहारे उठकर उसके पास आता है। राधा, हिम्मत मत हार। मुझे शक है कि ये खुद से नहीं हुआ। मसाले में इतनी मिर्च कोई पागल ही डालेगा। जी, पर अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। सरपंच साहब भी नाराज हैं। बेटी, तू कल फिर जा।
सबसे माफी मांग, सच्चाई कभी छिपती नहीं है। हाँ माँ, मैं कल जाऊंगी। मैं सबसे कहूंगी कि ये गलती कैसे हुई मुझे नहीं पता, पर मैं फिर से सुधारूंगी। उधर माया अपने घर पर खड़ी होकर राधा के घर की ओर देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। माया का पति काम से लौटता है। माया उसे बड़े गर्व से सब बताती है। देखा, आज आया मजा। मैंने ही कल रात उसकी रसोई में घुसकर ढेर सारी मिर्च मिलाई थी। अब देखो कैसे गांव वाले उसे दुत्कार रहे हैं। माया, ये तुमने बहुत गलत किया। किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं मारते। तुम चुप रहो। मुझे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं थी। अब उसका नाम मिट्टी में मिल गया है। उधर राधा की माँ, जो पड़ोस से पानी भरने गई थी, खिड़की के पास खड़ी ये सब सुन लेती है। वो तुरंत घर भागती है। राधा, राधा, देख बेटा, सच सामने आ गया। ये सब उस माया की करतूत है। राधा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली जैसी पड़ोसन ऐसा कर सकती है। राधा के अंदर का दुख अब गुस्से में बदल गया। राधा हाथ जोड़कर गांव वालों के सामने खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर आवाज में सच्चाई। सरपंच साहब, भाइयों और बहनों, कल जो हुआ उससे मेरा दिल आपसे ज्यादा दुखी है। मैं मेहनत की रोटी खाती हूँ। किसी की जान से खेलना मेरा धर्म नहीं है। तो फिर इतनी मिर्च कहाँ से आई? कोई सपना तो नहीं था? मुझसे कहाँ चूक हुई मैं नहीं जानती, पर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। बस मुझे एक मौका और दीजिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। राधा नेक औरत है, किसी से भी एक बार चूक हो सकती है। हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं। राधा ने अपनी मेहनत से फिर से गांव वालों का दिल जीतना शुरू किया। धीरे धीरे लोग फिर से उसके समोसे और लस्सी के लिए आने लगे। राधा के ठेले पर फिर से भीड़ देखकर माया का खून खौलने लगा। ये औरत तो हार मान ही नहीं रही। एक बार मिर्च डालने से इसका मन नहीं भरा। लगता है इस बार मुझे और भी बुरा करना होगा। आज रात फिर जाऊंगी और ऐसा मसाला डालूंगी कि ये गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाए। माया के सिर पर ईर्ष्या का भूत सवार था। उसे नहीं पता था कि इस बार राधा की बूढ़ी सास की नजरें उसी पर थीं। उसी रात माया फिर से राधा के घर जाती है। माया चुपके से रसोई में घुसकर मसाले में मिर्च का डब्बा पलटने ही वाली थी कि तभी राधा की सास ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और लालटेन जला दी। पकड़ी गई काली नागिन, तो तू थी जो हमारे घर में जहर घोल रही थी। छोड़ो मुझे। मैं तो अब जो कहना है वो सरपंच के सामने कहना। चल। सुबह पंचायत बैठी। सबके सामने मिर्च का पैकेट और माया खड़ी थी। माया, तूने पड़ोसी धर्म को कलंकित किया है। एक गरीब परिवार की रोटी छीनने की कोशिश की। गांव में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। हम तुम्हें इस गांव से बाहर निकालने का आदेश देते हैं। सरपंच साहब, दया कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं माया, तुमने 2 बार एक ही गलती की है और हर बार तुम्हारी गलती माफ नहीं की जा सकती। इसलिए तुम्हें गांव से जाना ही होगा। चुपचाप खड़ी देख रही थी। उसका दिल दुखी था, पर वो कुछ ना बोली। माया को बेइज्जत होकर गांव छोड़ना पड़ा। अब राधा का काम 2 गुना बढ़ गया था। उसका नाम और स्वाद अब आसपास के गांव तक। राधा पानी भरने गई थी। तभी उसने देखा कि माया एक पेड़ के नीचे भूखी प्यासी बैठी रो रही है। उसकी आंखों में अब जलन नहीं, बल्कि गहरा पछतावा था। राधा, मुझे माफ कर दे। भूख और बेइज्जती ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर तूने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। माया बहन, तुमने जो बोया वही काटा, पर तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राधा उस रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार माया का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। वो सोच रही थी कि क्या सजा ही हर बात का हल है, या फिर सुधार का एक मौका देना चाहिए।
राधा माया का हाथ पकड़कर उसे पंचायत के बीच ले आती है। गांव वाले गुस्से में बुदबुदाने लगते हैं। राधा, इसे यहाँ क्यों लाई हो? इसे तो गांव निकाला मिल चुका है। सरपंच साहब, मैं आज आपसे एक दान मांगने आई हूँ। माया ने गलती की, उसे सजा भी मिली, पर अब इसकी आंखों में पछतावा है। मैं इसे अपने साथ काम पर रखना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो राधा? इसने तुम्हारी जड़ें काटने की कोशिश की थी। साहब, अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो ये और भी गलत रास्ते पर जा सकती है। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी मेहनत से अपना सम्मान वापस पाए। राधा की दयालुता देखकर सरपंच का दिल पसीज गया। उन्होंने भारी मन से माया को गांव में वापस रहने की इजाजत दे दी। बाहर सूरज अभी निकल ही रहा है। रसोई में सूंधी सी महक है। माया दरवाजे की चौखट पर बहुत संकोच के साथ खड़ी है। उसकी नजरें शर्म से झुकी हुई हैं। राधा चूल्हा जला रही है। अरे माया बहन, माँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अब ये रसोई जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी। राधा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे सामने कैसे खड़ी हूँ। इसी रसोई में मैं चोर बनकर घुसी थी, तुम्हारे बच्चों का निवाला छीनने के लिए। जहर जैसा मसाला मिलाया था, और आज तुम मुझे यहाँ काम सिखाने के लिए बुला रही हो। बहन, रात बीत गई तो बात भी बीत गई। जो बीत गया उसे याद रखोगी तो आज का सूरज नहीं देख पाओगी। ये देखो, ये समोसे की लोई है। इसे ऐसे धीरे से बेलना पड़ता है। पर लोग क्या कहेंगे? गांव वाले जब मुझे तुम्हारे साथ ठेले पर देखेंगे तो क्या वो तुम्हारे समोसे छुएंगे भी? उन्हें लगेगा कि मैं फिर कुछ मिला ना दूं। शुरू में शायद वो हिचकिचाएं, पर जब वो देखेंगे कि तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही हो तो उनका दिल भी पिघल जाएगा। देखो माया, नफरत को नफरत से नहीं, भरोसे से खत्म किया जाता है। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। क्या तुम खुद पर करोगी? तुमने मेरी जान बचाई है राधा, जेल जाने से भी और भूख से भी। आज से मैं कसम खाती हूँ कि जब तक मेरे हाथ चलेंगे मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगी। मैं अपनी लस्सी में इतनी मिठास भर दूंगी कि लोग मेरी पुरानी कड़वाहट भूल जाएंगे। बस यही तो मैं सुनना चाहती थी। अब जल्दी से ये आलू का मसाला तैयार करो। आज हमें बहुत सारे समोसे बनाने हैं। आज से हम सिर्फ पड़ोसन नहीं, पार्टनर हैं। हाँ राधा, आज से हम दुख सुख की साझीदार हैं। राधा की रसोई में आज सिर्फ समोसे नहीं बन रहे थे, बल्कि एक टूट चुके विश्वास की मरम्मत हो रही थी। दो औरतें मिलकर अपनी तकदीर की नई इबारत लिख रही थीं। गांव का चौराहा, भीड़ इतनी ज्यादा है कि राधा और माया को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। माया की बनाई मीठी लस्सी और राधा के समोसे की जोड़ी सुपर हिट हो गई है। वाह, समोसा खाकर मुंह चटपटा हुआ तो माया की ठंडी लस्सी ने कलेजे में ठंडक पहुंचा दी। ऐसी जोड़ी कहीं नहीं देखी। भाई साहब, ये सब राधा की बरकत है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। किशन भी अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो ठेले के पास बैठकर हिसाब किताब देखने लगा। घर में अब खुशहाली की लहर दौड़ रही थी। राधा अपने बेटों रोहन और सोहन का दाखिला गांव के सबसे बड़े स्कूल में करवाती है। उनके हाथों में नई किताबें और नई यूनिफॉर्म है। माँ देखो, मेरी नई स्कूल की पोशाक। अब मैं बड़ा आदमी बनूंगा। बेटा, बड़ा आदमी जरूर बनना, पर अपनी माँ जैसा बड़ा दिल हमेशा साथ रखना। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई किशन जी। आज मेरे बच्चे उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका हमने सपना देखा था। राधा की आंखों में आज वो चमक थी जो कड़ी मेहनत और नेक नियति के बाद ही नसीब होती है। आंगन में सब साथ बैठे हैं। माया भी अब परिवार का हिस्सा जैसी है। सब मिलकर भोजन कर रहे हैं। आज हमारे घर में जो सुख है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी बहू ने करवाहट का जवाब मिठास से दिया। सच कहा माँ जी, राधा ने मुझे सिर्फ दाम नहीं दिया, मुझे एक नया जीवन दिया है। समोसे का वो छोटा सा ठेला आज एक मिसाल बन गया है कि अगर इरादे नेक हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और इस तरह रामपुर के उस छोटे से घर में गरीबी की जगह खुशहाली ने ले ली। राधा और माया की ये जोड़ी आज भी उस गांव में मशहूर है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगेगी? कमेंट करके जरूर बताएं
और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।